शालोम आप सबको। आज परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे कि हम किस प्रकार से परमेश्वर की इच्छा यानी परमेश्वर जो चाहते हैं उसे कर सकते हैं। लेकिन आज इस वचन में मैं एक चेतावनी के रूप में, एक वार्निंग के रूप में, एक करेक्शन के रूप में आपको शेयर करना चाहता हूँ जो परमेश्वर के वचन से है। जो वचन परमेश्वर का है वो ये है कि अक्सर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के कामों को करें, और मैं उम्मीद करता हूँ आप में से जो लोग इसे सुन रहे हैं वो लोग भी चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे, परमेश्वर के कामों को हम करने पाएं। लेकिन एक छोटी सी चीज़ है जिसके कारण हम परमेश्वर के कामों को करने से रुक जाते हैं या हम कर नहीं पाते। इसका सबसे बड़ा कारण है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बताया, तो मुझे परमेश्वर ने मुझे सिखाया, प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से मुझे सीखने को मिला। मेरे जीवन से परमेश्वर ने मुझे सिखाया। बीते दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मेरे विरोध में थी, लेकिन परमेश्वर ने जो मुझसे कहा मैं वही चीज़ आज आपको भी शेयर करूंगा। आप इसे चेतावनी के रूप में लें या एक करेक्शन के रूप में लें। अगर आपके जीवन में ये है तो आप ज़रूर, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे अगर आप इस पे ओवरकम करते हैं, जयवंत होते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है याकूब 1 अध्याय और उसका 19 और 20 पद में यहाँ ऐसा लिखा है, हे मेरे प्रियो भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर यानी धीरा और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता। जब मैं इसको पढ़ा आपके सामने, कई बार आपने भी इसे पढ़ा होगा, लेकिन मैंने क्या देखा, अभी बीते दिनों में एक घटना ऐसी हुई जिससे मुझे बहुत ज़्यादा क्रोध आया। जब हम सुनने में, हमेशा जब हम सुनते हैं, अगर आप परमेश्वर के सेवक हैं या परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मैं आपको परमेश्वर यीशु मसीह के वचन से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहें, यानी पहले पूरी बात को सुनें, और बोलने में हमेशा धीमे रहें, यानी पहले बोलने दें और तब आप अपनी बात को रखें, ताकि आप चीज़ों को ठीक से सुनने पाएं और समझने पाएं। और लिखा है क्रोध में धीमा हो, यानी जब क्रोध आए, यानी इसका जो आपने इसके बाद जो 20वें पद में है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता। इसका सही बात है जो कि मूल यूनानी भाषा में, जिस भाषा में नया नियम लिखा गया, उसका सही मतलब यह है कि एंगर डज नॉट हेल्प यू टू लिव द वे गॉड वॉन्ट्स यू। इसका और एक और अनुवाद है, सेम ही है, इफ यू आर इन एंग्री यू कैन नॉट डू द गुड थिंग्स दैट गॉड वॉन्ट्स यू टू डू। यानी अगर आप क्रोध में रहेंगे तो आप वो नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर आपसे कराना चाहते हैं। तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा हो, बहुत ज़्यादा क्रोध आप करते हो, लेकिन याद रखिएगा शैतान का ये फंदा है कि आपको क्रोध दिलाए। और जब आप क्रोधित होंगे, मैं स्पेशली बात कर रहा हूं जब आप अपने व्यक्तिगत जीवन में क्रोधित होते हैं, उस समय आप परमेश्वर के काम यानी परमेश्वर की इच्छा में, मैं इसका एक सरल उदाहरण ऐसे दे सकता हूं कि जब आप क्रोध में होंगे तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना तो चाहेंगे, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हम जब क्रोध में होते हैं तो परमेश्वर हमें इस्तेमाल नहीं कर पाते, और जो हमसे वो कराना चाहते हैं वो नहीं कर सकते। इसीलिए कई अभिषिक्त लोगों को बार बार क्रोधित किया जाता है, आपको गुस्सा बार बार दिलाया जाएगा, कुछ कुछ ऐसी घटना होंगी जिससे आप क्रोधित हो, और ये इसलिए होता है कि आप क्रोध में आकर अपना आपा खोकर आप वो काम करें जो परमेश्वर नहीं चाहते। और परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि जब हम, मनुष्य का क्रोध जो है वो परमेश्वर का निर्वाह नहीं कर सकता, यानी जो कुछ परमेश्वर हमें करवाना चाहेंगे, एंगर डज नॉट हेल्प यू टू लिव द वे गॉड वांट्स, यानी एंगर, क्रोध में आप वैसे नहीं जी सकते जैसा परमेश्वर चाहते हैं।
मैं इसका संघर्ष करने के बाद मैं आपको इसके लिए इस बातों को बता रहा हूँ कि आपको ये करना है। और जब आप ऐसा करेंगे, आप देखेंगे स्लाइटली धीरे धीरे करके आप स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को पाएंगे, आत्मिक ताकत आपको मिलेगी। और परमेश्वर जब क्रोध का समय होगा, जिसमें आपको क्रोध दिलाया जाएगा, जिसमें आपको परेशान किया जाएगा, वहीं पर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि वचन ऐसा कहता है रोमियो 8:28 में कि सारी बातें मिलकर भलाई पैदा करेंगी। यानी जब कंडीशन विपरीत होगी और आप शांत होंगे, तब परमेश्वर आपको उस विपरीत कंडीशन में, उस विपरीत परिस्थिति में भी इस्तेमाल करने की सामर्थ रखते हैं। इस वचन को मैं चेतावनी के रूप में आपको दे रहा हूं और मैं विश्वास करता हूं जो झट क्रोधित होते हैं, जिनको गुस्सा बहुत आता है, आपको हो सकता है शैतान ये काम इसलिए करता है ताकि आप क्रोधित हों और परमेश्वर आपको इस्तेमाल ना करने पाए। इससे आपके बहुत से काम जो परमेश्वर आपको करना चाहते हैं, लेकर आपको कॉलिंग में, आपकी बुलाहट में, उससे आप वंचित रह सकते हैं। यीशु मसीह आपको आशीष दें। आमीन।